14 से 2019 में मेरे कोई फर्क आया? मैं महीने में 10-15 दिन वहां बैठता था। मेरे पास कई शिकायतें आई, कई की, पर मैंने कहा मैं काम करता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पर मुझे बहुत गम है, मेरे को गम दुख है। मुझे नहीं कि मैं भी नहीं बढ़ूंगा, पर जो मेरे साथ छोड़ करके कांग्रेस से बीजेपी में आए उनका क्या होगा? जैसे अभी से किसी ने कहा साहब ये दूध में मक्खी को उठा के फेंक देते हैं, वैसे मेरे को फेंक दिया। मेरा मान सम्मान धक्का नहीं लगा, ये धक्का लगा मेरे साथी मेरे साथ आए। अच्छा, टिकट का मामला है, लड़ने का मामला है। मैं 2018 का एमएलए चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। अरे मैं सांसद हूं, मैं धूड़ में क्यों पढ़ूं, खंड में क्यों पढ़ूं? हमारे भगवान ने बहुत कमी, कोई भगवान सब दिया, परंतु यहां का विधायक, उसके बारे में आप सब जानते हो। सारा अतिक्रमण हो रहा है, सारे बदमाशों को दोषाया दे रहे हैं। कोई कैसे चल रहे हैं, उसे खुद के 10 केस चल रहे हैं। एक सरकार में बचा देता है, कांग्रेस में उसका से बचा देता है। तो मैंने सोचा मैं लड़ूं, ताकि ये जिस तरह से बाड़मेर जिला अंदर से जाके देखो क्या हाल है। और हुआ क्या, मैं लड़ा और मेरे आदमियों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, संगठन के बड़े बड़े अधिकारी, पद अधिकारी, एक मैं नाम लूंगा, यहाँ का जिला भाजपा का जिला अध्यक्ष कौन है, कौन नाम है उसका, उसको तो हटा लेना चाहिए था। मेरे साथ रह के उसने हराया, उसको वार्ड में 400 से पीछे था, उसको तो डिसमिस करना चाहिए था। उसने मेरे को हराया, मिल करके सारे पदाधिकारी थे बीजेपी के, उन्होंने मिल करके मेरे को बाड़मेर पंचायत जिला बाड़मेर नगर परिषद से 22,000 से पीछे। मैं 5 बार चुनाव लड़ा है एमएलए एमपी का, मैं कभी 1,000-2,000 से ज्यादा नहीं रहा। 5 साल पहले मैं लड़ा था 1,000 में, यहाँ 1,000 आगे पीछे था, यहाँ कहाँ 1,000 कहाँ 22-23,000। अरे वो जिन्होंने हराया उन्होंने पैरवी की, कदर हार गया। मैं किसी उम्मीदवार मेरे सामने किसान के बेटे हैं, युवा है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, क्योंकि एमपी में हार गया तो इसको टिकट मत दो। अरे भैया वो भी तो हारा, वो तो 30 नंबर में रहा, मुझे 65,000 वोट आए, उसको 39,000 वोट आए, 25-26,000 मोरे मिले। अरे किसी को काटना है, मारना है, कत्ल करना है तो करो, कूड़ बोल कूड़ा लांछन लगा क्यों करते हो मेरे पे? और उसके अंदर मैं तो जाऊंगा जिसमें अंदर जो सर्वे हुआ उसके अंदर गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार चला है। अमित शाह जी से मिलूंगा तो मैं कहूंगा अमित शाह जी कहाँ क्या हुआ, क्यों भी अमित शाह जी और मोदी जी मेरे नेता है, वो आप पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है। तो उनके प्रचार के वक्त लेके इन्होंने कुछ लोगों ने संगठन के लोग करके मिल करके, मैं डरता नहीं हूं, मैं प्रूव करूंगा कि मेरे साथ में साजिश के साथ मेरी टिकट काटी गई है। मैंने क्या बिगाड़ा था बताओ? वो बात अली के मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसको दर्द होता है तो वो जरूर बात करता है। तो मैं 2008 में मैं 38,000 से जीता था, 2013 में मैं हारा 13,000 से। वहां भी मुझे लोगों ने, मेरे जो कांग्रेस के थे उन्होंने मिल करके मेरे 13,000 से हारा। वहां मोदी जी की लहर थी, इसमें कोई शक नहीं है। अमित शाह, हिमाराम जी सब 30-35,000 से ऊपर हारे, मैं सिर्फ 13,000 से हारा। आपकी मेहरबानी से काम की, धोखे में मैं भी चला गया, बाद में क्या मैंने छोड़ा क्या हुआ। अब मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जो मेरे उस वक्त जब हुआ तो मैं हारा तो मैं केला जी से, मैं केला जी मैंने हार गया, कोई बात नहीं, मैं बीजेपी से नहीं आ रहा हूं, तो बीजेपी का पक्का पुराना है, वो तो बिल्कुल संगठन का है पुराना, ठीक है, अपनी आस्था अपना। तो मैंने कहा, तो केला जी कहते हैं कि भैया राजनीति तो धोखा होता ही है,
क्या क्या KYC ने मैं कल भी बताया, आज सुबह का आए थे मेरे पास। मैंने कहा मैं भी ये कह दूं कि मैं भी धोखा है। मेरे साथ तो 2000 MLA में साथ रह के धोखा करके मुझे हराया। मैं धोखा नहीं करता हूं, मैं वार करूंगा, सामने से करूंगा, पीछे से चक्कू नहीं भोंकूंगा। ये मेरे खून में नहीं है। नक्शा बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। अगर पाकिस्तान से लड़ाई हो, चीन से लड़ाई हो, तो किस तरह से दुश्मन को परास्त करना, किसी से हराना है, तो हम वो उसमें उसका रखने का आदमी, मैं वो नहीं करूंगा। पर जरूर मैं पूछूंगा इनसे कि मेरे को किस तरह से मेरे को आप दें। 5 साल मुझे रखा, जब जरूरत थी तो मेरे को ले लिया, बाद में मुझे उठा के फेंक दिया। हाँ, हमारे सामने कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार हो, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान, उसमें नहीं। तो मैं कह सकता था भैया ये मजबूत पार्टी का है, मैं तो हार जीत होती रहती है, जरूरी नहीं मैं कहता मैं जीतता। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, 3 दिन लगातार नींद नहीं आई, मुझे रात को गोली खानी पड़ी। क्या करें मैं, तो जब स्वाभिमान होता है तो लोगों का मान था कि भैया क्या करना। तो मैंने सोचा, मेरे बेटे से बात की और तो एक बार आप करो, एक रैली लोगों को बुला देते हैं, ताकि मन की बात कह देते हैं, आगे क्या करना है क्या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, 2000 में कैसे मेरी कटी बताया आपको। एक तो मुझे वो जो MLA हारा उसकी वजह से मैं क्यों लड़ा हुई बताया आपको। दूसरी बात ये थी कि वो जो इनके जो संगठन में बैठे हैं, उन्होंने मेरे गल जाके गल फीड किया, उसमें लेन देन हुई है, हमारा हम तो कोई मैंने हैंग खा है। ये मोदी जी को पता नहीं है, अमित शाह जी को पता नहीं है। अगर मुझे टाइम दिया तो मैं मिल के बताऊंगा किसने क्या किया। दूसरी बात मैं आपसे कह रही थी, तो मैंने कहा भैया इनकी किस्तें 4 किस्तें 9 किस्तें करो, और जब अकाल पड़ा है उस टाइम की जो आप पैसे जो उसकी किस्तें भर रहे हो, वो किस्तें माफ करो। नहीं किया, मैं जा करके बाड़मेर जिले जैसलमेर जिले के कलेक्टर में जाकर बैठा, और वहां पर मैंने 4 से 9 किस्तें कराई, और उसका ब्याज उस टाइम में माफ करा। लोग मुझे कहने लगे, यार तू तो कांग्रेस का MLA MP है, पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री है। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री और किसी गुलाम नहीं हूं किसी का, मैं गुलाम हूं, किसानों का गुलाम हूं, जिनके धोना चाहिए। मैं छोटा सा गुलाम नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कई मामले किए हैं, तो मैंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए मैं लड़ता हूं, बिना मतलब नहीं लड़ता हूं, और लड़ता हूं तो मेरे बराबरी वाला या ऊपर वाले लड़ो, तो उसे करो, गरीब को क्यों मारते। इसलिए मैंने 2008 से 2013 में मैं MP था, MLA था, 3 बार यहाँ मैं कैलाश जी के सामने 38,000 से सेकंड हाईएस्ट जीत के गया था। मुझे कुछ नहीं दिया। वो पूछता क्यों नहीं दिया, तो यार है तुम्हारा, हमें बोल तो रहे, हमारी खिलाफत करे, किसान ने बात कर मत बढ़ाई दो। मैं खुश हूं, मैं कोई मंत्रिमंडल के लिए भूखा नहीं हूं। आज भी मुझे कोई आप पद की बात कर रहे हैं, हाँ ये बात जरूर है, आप लोगों ने सामने कहा है, मुझे पद की कोई जरूरत नहीं है, पर मान सम्मान हर एक चाहता है, मान सम्मान मिलना चाहिए। मेरी पहचान सिर्फ बाड़मेर जैसे में नहीं है तो पता नहीं, मेरी पहचान जोधपुर में है, पाली में है, नागौर में है, पूरे राजस्थान के अंदर मेरी पहचान है। आज बाड़मेर, पोखरण और शेरगढ़ जहां मैं 3 बार सांसद रहा हूं, वहां कर्नल सोनाराम के कहने से 30-40 हजार वो इधर के उधर कर सकता है। बोल रहा हूं, सोच समझ के बोल रहा हूं, तो लोगों को फीडबैक ठीक नहीं दिया। मैं चाहूंगा पार्टी का रहूं, और पार्टी जिस तरह से मुझे उठा के फेंक दिया है तो भी देखो बीबी हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैं पार्टी के साथ हूं, आपके साथ हूं। आपने जो रखा है वो बिल्कुल ठीक किया है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे मैं अपनी पार्टी को नुकसान हो। आज की तारीख तो मेरे साथ 3 लाख आदमी आए हैं, उनकी इज्जत होने, मान सम्मान होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो यार अब हाथ खड़ा पहले खड़ा दिया, तो मैं ये आपके हाथ खड़ा, मैं आप हाथ खड़ा पद के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपके स्वाभिमान की बात कर रहा हूं।
एक टिकट नहीं मिला। आप इज्जत की तो एक दूसरा कारण मैं क्यों हारा है, टिकट नहीं मिली, मुझे बड़ा अफसोस है उस बात का। मैं युवा नेता हनुमान बेली RLP, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, युवा नेता है। जब मेरे पे कोई यहाँ हमला बला छोड़ा हुआ मेरे को आया, मीटिंगें की, वो किया, तो मैं कहा ठीक है, किसान की पहले किसान की कह रहे जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं कहते एक से जाट नहीं बनेगा। मैंने समझा 1.5 साल पहले मैंने भाषण मैंने कहा तो ये बात करनी है, सब जाट को उठान लेके वो मुख्यमंत्री जाट छोड़ दी, पर जाटा ने सोरा पकड़ दिया कहीं। वो सोरे किस उम्र के 15 साल से 25-30 साल। इस उम्र में राजनीति करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए कहिए। मैं हनुमान जी को इस मंच से कहता हूं, इन छोरों को बिगाड़ो मत, इन छोरों को बर्बाद मत करो। यहां मेरे सारे के सारे 15-20 साल को क्या समझे, बाप जा रहा है जो मर्जी है, मैं दुआ जाई निकाल कर 1.5 लाख वोट मिले। एक दिन हमारा बेटो रमन भी रात 12:30 बजे हमारे आया, प्रचार करता। मैं ठीक है, अभी कभी ठटाबोर बोलो करे, युवा है, युवा तो नहीं है, 40 साल हो गया है, युवा तो 40 साल का होता है। तो ये चला गया, तो छोरे इनके साथ हो गए। अब वो 1.5 लाख समझता है हनुमान जी कि वो सारे RLP के हैं। तो भूल जाए कि मैं सामने आ गया तो पता लग जाएगा वो युवा RLP है या कल सोधा युवा दी हूँ। तो निगमराज सोरा युवा, मेरे सहमत हो नहीं आप? RLP वाले को कह दो, अगर मैंने वहां हुआ था, हनुमान जी ने कहा मुझे 3-4 सीटें चाहिए MP की, एक बाड़मेर, नागौर, एक और 2-3 जगह मांगे थे इसने, हैं पाली, यहाँ 3-4 मांगी। करते करते बाद में 2 सीटों पर आया, एक नागौर एक बाड़मेर। नागौर तो खुद ने ले ली, पर उसमें हनुमान जी मेरा नाम ले लेते कि भैया 1.5 लाख वोट मिला है, कर्नल साहब लोग भी हाथ है, कर्नल के बेटे के भी हाथ है, तो शायद मुझे टिकट मिल जाती है, मिलती। ये मुझे जरूर गर्व के खिलाफ। और मैं उनको कहना चाहता हूं, आप नागौर में लड़िए, वहां रहिए, वहां जीतने का इंतजाम करो। उसको वादा किया कि मैं सब जगह पूरे वोट ला दूंगा। मुझे दर्द है, मैं 6-7 दिन तो चक्कर काटता रहा, बेटा सुबह शाम तक उस घर में बैठा रहा, पर आखिर में जो मुझे खबर मिली है उसके बाद मेरी बात नहीं हुई है। मैं कहूंगा भले आदमी, मेरे साथ ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये लेन देन का धंधा छोड़ो। जो राम नेता लेन देने में कहेगा तेरे सामने खड़ा करूंगा, तू इतने पैसे दे दे तो मैं उस विड्रॉ कर लेता हूं, उसका भविष्य लंबा नहीं होगा। मैं आपसे सही कह रहा हूं, मांग के लो देने का, चंदे मांगते हैं करते। इसलिए मुझे मेरा अच्छा, मेरे बेटे मुझे बड़ा भाई कहता है, बेटे से मुझे बड़ा थोड़ा बड़ा है, बेटे से मुझे क्यों मेरा दर्द है। अगर वो कहता तो मुझे टिकट मिलती, मुझे कुछ कहे उसको कुछ कहे। अब जावड़ेकर साहब आप वहां के उनको क्या पता क्या है, वो तो गणित देखते हैं भैया कि 8 लाख वोट लाया इतना जिला वाला, वो पता लग जाएगा, या तो मुझे सामने का मान सम्मान दे देगा, नहीं तो मुझे पता है फिर आमने सामने होंगे, भिड़ेंगे, देखो कौन पता लग जाएगा। मैं कबड्डी में तो जीत नहीं सकता, उम्र में छोटा, उम्र में बड़ा हूँ, पर मैं ये कर सकता हूँ, मेरी भी पैठ है। मैंने आज तक, पहले मैं सरकार के खिलाफ बोलता था, कुछ गड़बड़ होती थी, अब मैं चुपचाप बैठा हूँ, अब मैं गूंजूंगा, हुंकार भरूंगा, और मुझे इसमें कोई बात नहीं, किसानों की बात करूंगा, जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ होना। पर मेरे साथ में अगर इसलिए जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, और अब ज़्यादा काफ़ी वक्त हो गया, खाना है ना, भूख लगी, बने भूख लगी, खाने का इंतजाम है कि नहीं रखना। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप संगठित रहे, अपने कोई तरह से ऐसा काम मत करना जिससे हो। एक मैं बाड़मेर विधानसभा की कहानी बताता हूँ। परिश्रम हो गया, परिश्रम होने के बाद में 2013 में आज चुनाव हुए यहाँ पर, 2008 में, याद हो 2008 में हुआ क्या, एक लेडी को टिकट मिली,
उस लेडी को हराया गया कि नहीं हराया गया है? हराया कि नहीं हराया? और बाद में उस लेडी ने उसको हराया कि नहीं हराया? और अभी कल सौदाराम 2018 में किया तो कल सौदाराम के साथ क्या हुआ? दिल में हाथ रखी, ईमानदारी से। अरे भैया, इसे तो हराना, बेईमानी तो कोई भी कर सकता है, झगड़ा कोई कर सकता है। यहाँ 5-10 आदमी बोल रहे में गुरुजी बेईमान है, हरिराम बेईमान है, मैं कहूँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, तो मेरी दोस्ती चलेगी। इस तरह से मत करो, खड्डा मत खोलो। खड्डा खोलोगे एक दिन आप उसमें गिरोगे। मैं किसी के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूं, पर उनको समझो आज क्या है, पहले दादाजी क्या थे, पोता जी क्या थे, वो क्या, उसमें आप चलो। और नाथुराम जी से बड़ा कोई किसान नेता नहीं हुआ जो मुझे देखा जाए तो मेरे गुरु को, मेंटर को, मेरे बाप को, भगवान को, वो मुझे लेके आए। और उन्होंने कहा था पहला टिकट ले जाऊंगा, मेरे प्रचार में आए, जीत जाओगे। पहलो चीज तो कोई भी जीत जावे इलेक्शन, दूसरो तीजो दोनों है। आपका खुद में औकात होनी चाहिए, आप भी काम की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उसको समझो, आप क्या हो, साफ सुथरे रहो, तो सब कुछ होगा। आखिर में मैंने मकान बनाया है। जिस तरह से मैं 2004 में हार गया था, 2008 4 साल लगातार उसमें महीने में 15 रहता था सर्किट हाउस में। वहाँ महीने एक एमएलए, एक्स एमएलए सिर्फ 10 दिन रह सकता है, 15 रात वहाँ रहा। पिछले 5 साल में मैं कसम से कह रहा हूँ कि एवरेज देखो थे 10 से 15 दिन में आ रहा हूँ। यहाँ कोई मेरी बीबी है नहीं, मेरा पोती पोता है नहीं, मेरी बहू है नहीं। यहाँ किस लिए आया था? कोई पिकनिक करने आया था क्या? शुभ रोज के 50 से 300-400 आदमी आते थे नहीं आते ना। कोई पुलिस केस का है, कोई किसी का पानी का नहीं है, किसी जगह वो हो गया। बीएडीपी में बहुत पैसे लाए, मैंने बहुत बांटे। मैंने पिछले 3 महीने के अंदर कम से कम 25-30 करोड़ बांटे, खास करके बॉर्डर एरिया के मेरे कई साथी आए। तो मैंने पूंजे से नहीं दिए, ये सबको मिल करके आपको दिया है। यहाँ पर मैं कलेक्टर साहब एसी अच्छे आते हैं, अगर कहीं काम नहीं होता है तो मैं कहता साहब मुझे ऐसे मत करो। ठीक है, मैं एमपी हूँ, पावर थोड़ा ज्यादा है। 18 मई के 19 मई के बाद मुझे याद है 1997 की बात करके मैं खत्म करूंगा। एक था यहाँ संजय दीक्षित, वो बेटा ढोलकी बजाता, कलेक्टर ढोलकी बजाता था। ढोलकी होता है ना, वो चीज सुनता ही नहीं था। एक मीटिंग हुई तो उसमें मैं कहा ये काम होना चाहिए, बीडीपी के पैसे यहाँ होना चाहिए। नहीं, ये नहीं कही, हाजी साहब थे, अमीन साहब थे, तो क्या वोटिंग कराऊं? अरे कलेक्टर तू क्या कर रहा है? मैं उससे 14-15 लाख वोट थे, अब 19 लाख। मैं 15 लाख से जीता हूँ। हाजी साहब, अमीन साहब, मेम्बर जी थे, ज्यादा एमएलए प्रधान अपना, इनका वोटिंग करेगा तू? तेरा मैं इलाज करूंगा। भीरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे और एक मेवाराम करके, मेहता करके चीफ सेक्रेटरी थे। मैंने ठोका लेकर और भाषणों में कहा, गांव में कहा, मैं कहा इस कलेक्टर को उसकी पीछे खिड़की में भगाएंगे। अरे तैयार है साहब। मैं 10-15 हजार इकट्ठा करता और कलेक्टर को उस खिड़की से भगाता। भीरू सिंह जी बहुत होशियार थे यार। ये कर्नल नए ऐड हुए, रोड़ो करेला, नुकसान होएला। एक आईबी का डीआईजी भेजा कि कल से पंगा लो मत, एक कलेक्टर लो पापो का। वो चला गया। वो कलेक्टर आज उसको आज कितने साल, 22 साल हो गए। वो हमेशा साल में 10 पोस्टिंग होती है। वो रुड़ियारा कहाँ से करता है, वो रिटायरमेंट होने वाला है। मैं यहाँ रहा। दूसरा था, तीसरा कारण ये था, मैं भूल गया कि ये कर्नल सोनाराम जातवाद करता है, जाट करता है। अरे मैंने कहा भैया 4 बार मैं एमपी बना हूं, जाटों से बनाऊं क्या? यहाँ शहर वालों ने किया, शहर के अंदर कर्नल बन गया तो खा जाएगा। अरे भैया मैं अभी एमपी हूँ, पिछले बार मैं शहर में 1000 वोट थे, आगे पीछे रहा था, अब मतलब 22,000 क्यों रद्द होता? तो दर्द होता है। आप कोई भी मेरी जगह होंगे तो आप महसूस करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए करके उनको मेरे को हराया, कोई बात नहीं किया उनके बाद में। दूसरी पे जो आपके बीच में आया और सरकार की हुई बात, कल यहाँ
अशोक गहलोत जी आए थे मुख्यमंत्री जी, मेरी बहुत तारीफ की। कभी कभी ज़्यादा तारीफ तो घबरा होती है यार, मुख्यमंत्री है, तीसरी बार बने हैं, बहुत बड़े साथी हैं हम दोनों। छन्नू में जब मैं MP बना तो अशोक जी मेरे साथ थे। 2-3 साल 1996 में 1998 ढाई साल के बाद में तो अशोक जी को मुख्यमंत्री, वो भी MP थे, मैं भी MP था। सोनिया जी उनकी शक्ल पर से करते थे, वो सीनियर थे, मैं फौज से आया था तो उनको मुख्यमंत्री बना के भेज दिया। इसी तरह से मेरे बाद में मैं उनके साथ रहा, मेरा उनसे कोई, मैं इस मंच से कह रहा था, पत्रकार भाई बैठे मैंने, सॉरी आप लोगों को संबोधित नहीं किया, समाजिक मंच और जितने भी आए, मैं आप मुझे अभी आइए मेरा अपने कृपा राम जी, उसके बोलो भैया आप चुपचाप कुछ घोषणा मत करना, पता नहीं टेलीफोन आया है, कोई आया है, पर इनका मान सम्मान, ये पद नहीं चाहते, मैं पद नहीं चाहता हूँ, ये चाहते हैं जो उनका नेता है, जो उनका लीडर है, जो उनका कमांडर है, कैप्टन है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, तक को है, उसका मान सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा 2-4 दिन इंतजार करूंगा, बात करूंगा, उसको देख करके मैं फैसला करूंगा। अभी एकदम से कहते उसको बुलाओ, ये कर दो कि हमारे नोट भरो, मेरे साथ में धोखा किया, मैंने बातें कुछ ऐसी कहनी नहीं चाहिए। जो 15 दिन पहले मुझे कहता है मैं टिकट में आपके साथ हूँ, ऊपर छुप के जा करके गाड़ियाँ घाट, और टिकट जो जिन्होंने मुझे MLA में हराया उस आदमियों ने बना करके यहाँ से दिल्ली तक मेरा सत्यानाश करके टिकट। मैं पूछना चाहता हूँ कि टिकट क्यों घटाई। आज सुबह आए थे मेरे पास में, मुझे कहा देवानंद जी बैठे, देव जी, इन्होंने 15 दिन 20-25 दिन पहले कहा कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं, आपका मैं सपोर्ट करूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? आज सुबह मैंने पूछा तो कहते हैं मैं तो पहले विचार हाथों को नहीं मारो, 15 दिन पहले विचार हो गयो कि थाना मिले को नहीं, मैं मांगना शुरू कर दिया। अरे 30 ये आदमी 3 महीने वही गोटियां घटा रहा था, खिलाफ करता, कर्नल ऐसा बेईमान, कर्नल ऐसा बेईमान, कर्नल ऐसा बेईमान, वो करा करो के गए। फिर कुछ लोग हैं, मैं तो संघ में रहा नहीं हूँ, फौज में रहा, यहाँ आ गया। कुछ लोगों ने वहाँ पर दिल्ली के और जयपुर के अंदर उनको बिल्कुल गलत फिगर दिया कि कर्नल सोनाराम मजबूत है कि मेरे सामने खड़ा जो है, उनकी वजह से उनको दिया। इसलिए मुझे आज यहाँ आपकी भावना थी आपके, इसलिए मैं यहाँ आया। इसलिए मैं आपको इस मौके में कहना चाहता हूँ, थोड़ी तो वापिस इतनी भीड़ जरूर नहीं है, मैं जानूँ कौन कौन है, मुखियों के 40-50 को बुला लूंगा, और उनके बाद में नहीं बार क्यों गोता, अरे क्यों गोता खाओ यार। आज है इसलिए मैं आपके साथ में मैं ये जरूर कहूंगा, पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, नेताओं से मिलूंगा। मेरे बेटा आज भी मैं मोदी जी, मैं 5-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, और मैं सही कहता सब प्रधानमंत्री ने काम किया है, पर जिस तरह से मोदी जी ने 5 साल में देश की साथ बढ़ाई है, जिस तरह से उन्होंने, आप पहले भी उग्रवादी ऊपर आके हमला कर जाते थे, कभी मुंबई में, कभी पठानकोट, कभी दिल्ली, कभी जयपुर, पर इन्होंने एक एक्शन लिया, और जो उन्होंने किया था वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, अब जाते ये था जो लुच्चे बेईमान उग्रवादी जो ट्रेनिंग दे रहे उन पर ठोका हुआ। तुम्हें अगर मुझे कोई आपकी भावनाओं की कदर कुछ नहीं हुई तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं गुलाम हूँ तो आप लोगों का हूँ। तो मेरी साफ सुथरा है, तो मेरे साथ जिसे हुआ है वो मैं जाके ऊपर बताऊंगा, ये ठीक नहीं हुआ है। फैसले करने वाले कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, अभी ज्यादा बोलोगे और नाराज हो गए। मैं बहुत मैंने उनको हिदत की, मत करो, मैंने बहुत जलील किया कि कौन क्या है। आखिर में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी भावनाओं की कदर करूंगा। कल परसों मैं दिल्ली या जयपुर जाऊंगा, बात करूंगा। टिकट तो चली गई, उसमें तो हो नहीं सकता है, हम कोशिश करेंगे। कई लोगों ने कहा सब मान सम्मान नहीं है, तब तक समझौता मत करो, ठीक बात है कि नहीं है?
क्या पहले करते? तो ठगाई जो टिकट में ठगाई हुई कहीं नहीं, फिर ठगाई करेंगे तो मैं हरिराम जी समझ रहा था, थोड़ा उतावड़ा होता तो यार एक बार ठगाई हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। खाना लगा हुआ है मेरे ख्याल में, यही बाहर का जगह नहीं है, फटाफट खाना यहाँ खा के किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैंने मकान बनाया है जिस तरह से मैं 2004 में हार गया था, 2008 4 साल लगातार उसमें महीने में 15 दिन रहता था सर्किट हाउस में। वहाँ महीने एक एमएलए एक्स एमएलए सिर्फ 10 दिन रह सकता है, 15 दिन वहाँ रहा। पिछले 5 साल में मैं कसम से कह रहा हूँ कि एवरेज देखो थे 10 से 15 दिन में आ रहा हूँ। यहाँ कोई मेरी बीबी है नहीं, मेरा पोती पोता है नहीं, मेरी बहू है नहीं। यहाँ किस लिए आया था? कोई पिकनिक करने आया था क्या? शुभ रोज के 50 से 300-400 आदमी आते थे नहीं आते ना। कोई पुलिस केस का है, कोई किसी का पानी का नहीं है, किसी जगह वो हो गया। बीएडीपी में बहुत पैसे लाए, मैंने बहुत बांटे। मैंने पिछले 3 महीने के अंदर कम से कम 25-30 करोड़ बांटे, खास करके बॉर्डर एरिया के मेरे कई साथी आए। तो मैंने मुझे से नहीं लिए, ये सबको मिल करके आपको दिया है। यहाँ पर मैं कलेक्टर साहब एसी अच्छे आते हैं, अगर कहीं साहब नहीं होता है तो मैं कहता साहब मुझे ऐसे मत करो। ठीक है मैं एमपी हूँ, पावर थोड़ा ज्यादा है। 18 मई के 19 मई के